मित्रों, एक दिव्य गाय ने बताया कि चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती यारी हो, परंतु इन 3 लोगों को अपने घर में कभी नहीं बुलाना चाहिए। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उस व्यापारी ने अपने घर में एक बहुत ही सुंदर गाय पाल रखी थी और वो नित्य गाय को रोटी खिलाया करता था। वो व्यापारी शराब पिया करता था और अपने दोस्तों के संग में दिन भर घुमा करता था। शाम को जब घूमकर वापस घर आता तो साथ में अपने दोस्तों को भी ले आता था और अपनी पत्नी से कहता कि भोजन जल्दी तैयार करो, हमारे कुछ मित्र आए हैं, वह भी भोजन करेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन वो अपने दोस्तों के साथ में घुमा करता था और शराब पीकर रात को अपने मित्रों के साथ घर आया करता था। ये उसका रोज का काम हो गया था। व्यापारी को रोजाना ऐसा करते उसकी गाय देखा करती थी, क्योंकि वो गाय बहुत ही बुद्धिमान थी और उसे पता था कि उस व्यापारी के जो मित्र आते हैं उनकी नीयत सही नहीं है। मित्रों, एक दिन की बात है, जब वो व्यापारी अपनी गाय को रोटी खिलाने जाता है, तब वो गाय उस किसान से कहती है, हे दाता, आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी ज्ञान की बात बताती हूँ। यदि आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में अमल करते हो तो निश्चित ही आप एक धनवान व्यक्ति बन जाओगे और अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करोगे और आपके घर में माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उस गाय की इन बातों को सुनकर वो व्यापारी कहता है, गौ माता, पिछले कुछ समय से मेरा व्यापार एकदम ठप पड़ गया है और मुझे शराब की भी लत लग गई है, इसलिए अब मेरे अंदर उतनी सद्बुद्धि नहीं है, तो कृपया करके आप बताने की कृपया करे वो कौन सी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में अवश्य अमल करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर में बनी रहे और मैं अपने बीवी बच्चों के संग अच्छे से जीवन यापन कर सक। तब वो गाय कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से वो ज्ञान की बात बताती हूँ, परंतु आपको इसे पूरे मन और ध्यान से सुनना होगा, तभी आप उस बात को समझ पाओगे। तब वो किसान कहता है, ठीक है गौ माता, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी इस कथा को पूरे मन और ध्यान से सुनूंगा। मित्रों, आप सभी लोग से निवेदन है कि इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, फिर गौ माता कथा को आरंभ करते हुए कहती है, हे दाता, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा भीष्म विजय राज करते थे। राजा भीष्म विजय बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन सदैव सुंदर सुंदर स्त्रियों में रमा रहता था। फिर गौ माता कहती है, हे दाता, जिसका मन चंचल होता है, जिसने इंद्रियों को बस में नहीं रखा, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रहता। राजा भीष्म विजय के राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़कर अपने घर का खर्च चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और उन्हें नगर में लाकर बेच देता था। इसी तरीके से वो मछुआरा अपना जीवन का गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए जाता है। उधर नागलोक का नागराज अपनी पुत्री मेनका को साथ लेकर समुद्र में विहार करने के आ रहा था। नाग कन्या मेनका बहुत ही सुंदर थी और नागराज अपनी कन्या से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी मेनका ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार करवा लाइए। मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूँ, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। अपनी पुत्री के मुख से इन बातों को सुनकर नागराज कहता है, हे पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां पर जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं और हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही है। तब मेनका कहने लगी, पिताश्री, ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। पुत्री की ऐसी जिद देखकर नागराज उसे लेकर समुद्र तट के किनारे ले आता है। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे विहार करने के लिए चल दिया। गाय आगे कहती है कि उसी समय वो गरीब मछुआरा भी
मछली पकड़ने के लिए उस समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली लौट आया तो मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मछलियां नहीं पकड़ी गई तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मेरे घर में तो बुजुर्ग माता पिता भी हैं। ऐसा सोचकर मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी कुछ हाथ नहीं आया। बस कुछ कंकड़ पत्थर उस जाल में फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन उदास हो गया और सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ नहीं लगने वाला है। इतना सोचकर वो मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार जाल को समुद्र में फेंकता है। जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में डाला गया तो उस जाल में वही नागराज फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ा पीछे चल रही थी, इसलिए वो जाल में नहीं फंस पाई। फिर जब उस मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा, अरे ये तो सांप है, ये तो मुझे खा जाएगा। मछुआरे ने जाल को खींच लिया जिसमें वो सांप उसमें लिपटा हुआ था। उधर नागराज भी मन ही मन घबरा रहा था कि आज ये मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, ये जरूर मुझे मार डालेगा। उधर नागपुत्री मेनका ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे के जाल में फंस गए हैं। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी भागीदार मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं ही पिता को जिद करके यहाँ घूमने के लिए लाई थी। वो बड़ी बेचैन हो रही थी कि ये मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार डालेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। इतना सोचकर वो नागिन एकदम से सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है। वो इतनी सुंदर बन जाती है कि अगर कोई उसे देख ले तो देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर मेनका उस मछुआरे के पास पहुंच जाती है। वो मछुआरा बड़ा गरीब और बदसूरत था। उस मछुआरे के पास में मेनका जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंदी बना रखा है वो मेरे पिताजी हैं। आप यदि इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह गई। वो मछुआरा होशियार तो था ही। अब तो वो मन में सोचने लगा, इसका मतलब ये सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है। ये तो बड़ी ही सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे साथ जन्म में भी नहीं मिलेंगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा। धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। अपने मन में इतना सोचकर मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब बंदी बना हुआ नागराज कहने लगा, बेटे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यही इसी क्षण तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। जब मछुआरे के सामने मेनका ने वचन ले लिया और उधर नाग कन्या ने भी मछुआरे से कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूं, तो मछुआरे को उन पर विश्वास हो जाता है और वह उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है और उस मछुआरे से कहने लगता है कि बेटे, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न करा देता हूँ। फिर नागराज ने अपनी कन्या मेनका का विवाह वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न करा दिया। उसके बाद उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ में विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर सी पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में लौट आता है। झोपड़ी पर आने के बाद जब वो कन्या देखती है कि मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। कोई आज की कन्या होती तो अपने पति को कोसने लगती या बैठकर रोने लगती कि मैंने तो अपने हाथों ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन मेनका ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। वो एक पत्नी की तरह जाकर उस झोपड़ी में रहने लगी। उधर उस मछुआरे ने नाग कन्या से पूछा कि हे देवी, हमारे पास तो कुछ भी भोजन नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ रहकर इस झोपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नाग कन्या कहने लगी, महाराज, आप मेरे पति हैं। मैंने वैदिक रीति रिवाज से तुम्हारे साथ विवाह कर लिया है। स्वयं मेरे पिता ने कन्यादान किया है और अब आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा धर्म है। आप जहाँ पर जो काम करेंगे
मैं उसमें आपकी सहायता जरूर करूंगी, आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। मित्रों, आगे वो गाय कहती है इसी प्रकार वे दोनों अपनी झोपड़ी में रहने लगे। मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम था। मछुआरा समुद्र के तट पर जाता था और वहां से मछलियां पकड़कर उस राज्य में बेचा करता था। एक दिन की बात है, राजा भीष्म विजय का एक सेनापति विहार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उस शहर में आ गया। चलते चलते वो उस मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। तब उसने देखा कि उस मछुआरे के साथ में एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने वाली एक स्त्री बैठी हुई है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति अचरज में पड़ गया और सैनिक सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री, इसके सामने तो राजा की रानी की भी सुंदरता धूमिल है। उसने पड़ोसियों से पूछा कि ये स्त्री कौन है जो मछुआरे के साथ बैठी है। तब लोगों ने बताया कि साहब वह तो उस मछुआरे की पत्नी है, अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी शादी हुई है। सेनापति ने सोचा कि मुझे ये संदेश महाराज को देना चाहिए। मंत्री के मन में विचार आया कि ये लड़की तो हमारे महलों के लायक है, कहां इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। ये तो हमारे महाराज की रानी होनी चाहिए थी। ये इस मछुआरे के पास कैसे आ गई? मुझे महाराज को इसकी सूचना जल्द देनी चाहिए। इतना सोचकर सेनापति वहां से चल देता है और राजा के पास पहुंचकर कहता है, महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानियां तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। देखने से लगता है कि वो कोई देव कन्या है। एक बार आप उसे देख लोगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि वो सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहां से मिल गई जिसे हीरे के महलों की सुंदरता बढ़ानी चाहिए। वो एक गरीब की झोपड़ी में चमक रही है। सेनापति की बात सुनकर राजा कहने लगा, सेनापति, मुझे विश्वास कैसे होगा कि मछुआरे के घर में उसकी इतनी सुंदर पत्नी है। तब सेनापति कहता है, महाराज आप चलकर देख लीजिए। तब सेनापति राजा भीष्म विजय को लेकर उस मछुआरे की घर की ओर घोड़े पर सवार होकर चल देता है और उस मछुआरे की झोपड़ी पर आ जाता है। जब मछुआरे ने देखा कि उसके द्वार पर स्वयं महाराज आए हैं तो मछुआरे ने महाराज को देखकर उनका खूब आदर सत्कार किया। वो एकदम से महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा है, महाराज, आज आपने मेरे घर पर पधारने का कैसे कष्ट किया, मुझे बता देते तो मैं स्वयं चला आता। तब राजा भीष्म विजय उस मछुआरे से कहते हैं कि हे मछुआरे, तुम्हें ये इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त हुई है? तुम इसे कहां से लेकर के आए हो? ये तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। राजा की बात सुनकर मछुआरा कहने लगा है, महाराज, इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया है। ये मुझे समुद्र किनारे मिली थी, अब ये मेरी पत्नी है। मछुआरे की बात सुनकर राजा कहने लगा, मछुआरे की इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती है। राज्य में केवल राजा को ही ये अधिकार है कि वो सुंदर पत्नी रखे, इसलिए तुम्हारी ये पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेंगी। राजा की ये बात सुनकर मछुआरा बहुत उदास हो गया और कहने लगा है, महाराज, ये तो फिर अनीति हो जाएगी। राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर ये धर्म नहीं है। तब राजा कहता है, सुन मछुआरे, हमारी 3 शर्त है। अगर तुम तीनों शर्तें जीत जाते हो तो ये स्त्री तुम्हारी रहेंगी, और यदि हार गए तो तुम्हें ये पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा। तब मछुआरा कहने लगा है, महाराज, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं एक साधारण गरीब मछुआरा हूँ। तब राजा कहने लगा, नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, ये राजा की आज्ञा है। अगर तुम्हें सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मानना होगा। ऐसा कहकर महाराज और मंत्री दोनों वहां से अपने दरबार में चले गए। इधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी मेनका के पास पहुंचता है। मेनका ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो कहने लगी है, प्राणनाथ, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए? तब मछुआरा कहने लगा है, प्रिय, मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। वो राजा है और तुम तो जानती ही हो कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत होती है। इनसे सदैव बचकर चलना चाहिए। राजा जिस स्त्री को चाहे उसे भूल कर भी नहीं चाहना चाहिए।
फिर मछुआरा आगे कहने लगा, हे प्रिय, मैं सच कहता हूं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा। राजा हमें मार डालेगा, इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम महाराज के महलों में चली जाओ, तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। मछुआरे को अत्यंत चिंतित देखकर नाग कन्या मेनका कहने लगी, है पतिदेव, आपने कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊंगी? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है। स्वयं मेरे पिता ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह किया है। मेरे लिए तो आप ही राजा है और आपकी झोपड़ी ही मेरे लिए महल है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ ही रहूंगी, मैं कभी तुम्हारा नहीं छोड़ूंगी। तब मछुआरा कहने लगा कि हे प्रिय, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा? तब नाग कन्या कहती है कि देखो, तुम ऐसा करो, महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पूछना और राजा से कहना कि हे महाराज, हम आपकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने आपकी शर्तों को पूरा कर दिया तो आपको भी देश से निकलना होगा, आपको भी राज्य छोड़ना होगा। शर्त हारने के बाद आपको भी इस राज्य पर राज करने का अधिकार नहीं होगा। मछुआरे ने ऐसा ही किया। अगले दिन मछुआरा राजा के दरबार में जाता है और जब मछुआरा दरबार में पहुंचा तो राजा भीष्म विजय कहने लगा कि देख मछुआरे, हमारी पहली शर्त यह है कि हमने अपने महल में एक मुर्गा पाला हुआ है। यदि तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, और यदि हमारे मुर्गे ने तुम्हारे मुर्गे को हरा दिया तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रहेंगी और तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर मछुआरा कहने लगा, है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन यदि तुम्हारा मुर्गा हार जाता है और मेरा मुर्गा जीत जाता है तो फिर आपको भी देश छोड़कर निकलना चाहिए। राजा कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजा ने शर्त मंजूर कर ली और पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल महाराज का मुर्गा और मछुआरे के मुर्गा के की लड़ाई होगी। अब तो जैसे ही दूसरा दिन होता है तो पूरे शहर की भीड़ मुर्गा की लड़ाई देखने के लिए वहां जमा हो गई। इधर मछुआरा बड़ा परेशान होता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर राजा से शर्त लगा तो ली है, लेकिन मेरा मुर्गा तो राजा के मुर्गे के सामने एक मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। उसने अपनी पत्नी नाग कन्या से कहा कि हे प्रिय, हमारा मुर्गा महाराज के मुर्गे से कैसे जीतेगा? तब मेनका ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप चिंता मत करो, हमारा मुर्गा ही जीतेगा। मित्रों, फिर गौ माता कहती है, हे दाता, वो नाग कन्या इतना कहकर तुरंत नागिन के भेष में आती है और पाताल में अपने पिता नागराज के पास पहुंच जाती है और नागराज को सारी कहानी सुनाती है। नागराज कहने लगा, पुत्री, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मुर्गा देता हूं। ये ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है, ये दिव्य मुर्गा है। इसके सामने राजा के मुर्गे की तो औकात ही क्या है, पृथ्वी के सारे मुर्गे भी आ जाएं तो भी इसके सामने एक मिनट भी नहीं ठहर सकते हैं। पुत्री, आप इस दिव्य मुर्गे को ले जाइए। मित्रों, फिर उसका पिता अपनी पुत्री को वो मुर्गा दे देता है। अब नाग कन्या उस दिव्य मुर्गे को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आती है। फिर मछुआरा उस दिव्य मुर्गे को लेकर राज दरबार में हाजिर होता है। चारों तरफ राज्य के लोगों का जमावड़ा था। वे सब मुर्गों की लड़ाई देखने आए थे। दोनों मुर्गे लड़ाए जाते हैं। मछुआरे के उस दिव्य मुर्गे को राजा के मुर्गे के सामने मैदान में छोड़ दिया जाता है। वह दिव्य मुर्गा था। पूरे दिन तो क्या 12 महीने तक अगर वो लड़ता रहता तो भी वो नहीं हार सकता था। फिर राजा और उस मछुआरे के मुर्गी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों मुर्गों की घमासान लड़ाई होती है और कुछ ही समय में मछुआरे के मुर्गे ने महाराज के मुर्गे को पराजित कर दिया। राजा के मुर्गे की हालत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार महाराज भीष्म विजय की हार हो गई। चारों तरफ मछुआरे के मुर्गे की जय जयकार होने लगी। तब राजा और मंत्री दोनों कहते हैं, हे मछुआरे, हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरा करने को कहा था, अभी हमारे 2 शर्तें बाकी है। तब मछुआरा कहने लगा, है महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो टोकरी अपने नगर से बाहर जो नदी बह रही है उसके बहाव को उल्टा कर सके। टोकरी लगाते ही नदी उल्टी दिशा में बहने लगे, और यदि तुम नदी के बहाव को भी नहीं मोड़ सके तो फिर
तुम्हारी पत्नी हमारे राज में महल में हमारी रानी बनकर रहेंगी। राजा की दूसरी शर्त सुनकर मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता। अपनी पत्नी नाग कन्या के पास आया और नाग कन्या से कहने लगा, है प्रिय, हमारा मुर्गा लड़ाई में तो जीत गया, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। तब नाग कन्या कहने लगी, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ, महाराज ने ऐसा क्या कहा है। तब मछुआरा नाग कन्या को बताता है कि राजा ने एक टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा दे। मुर्गा तो आपने कहीं ना कहीं से लाकर दे दिया, अब टोकरी कहां से आएगी? हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है, लगता है हम राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारे पास से राजा के महलों में जाना ही होगा। ये बात जब नाग कन्या ने सुनी तो नाग कन्या ने कहा, है पतिदेव, आप घबराए नहीं, मैं ये भी उपाय कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर नाग कन्या तुरंत नागिन का रूप बनाती है और फिर से अपने पिता नागराज के पास पाताल लोक में पहुंच जाती है। नागराज ने पूछा कि हे पुत्री, अब क्या समझ या आन पड़ी है? तब नाग कन्या मेनका कहने लगी, पिताश्री, आप तो जानते ही हो कि राजा भीष्म विजय हमसे नाराज है, उसकी नजर मेरे ऊपर टिकी है। वो मुझे पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो राजा भीष्म विजय मुझे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। नागराज ने पूछा, पुत्री, इस बार तुम्हारी क्या इच्छा है? तो नाग कन्या कहने लगी, पिताश्री, आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उस मछुआरे से किया है और अब वही मेरा पति है, मैं उस मछुआरे को कदापि नहीं छोड़ सकती हूं। राजा ने दूसरी शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा सके। तब नागराज बोले, है पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। उस टोकरी को आप ले जाइए। जैसे ही आप उस टोकरी को नदी में डालोगी तो नदी का बहाव उल्टा हो जाएगा। मित्रों, फिर नाग कन्या उस टोकरी को लेकर अपनी झोपड़ी में चली आती है और अपने पति से कहने लगती है, पतिदेव, ये टोकरी आप जैसे नदी में डालोगे वैसे ही नदी का बहाव उल्टी दिशा में बहने लगेगा और आप जीत जाएंगे। लोगों की भीड़ नदी के किनारे एकत्रित हो गई। उधर वो मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। तब राजा ने कहा, मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के बहाव को उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी पत्नी फिर हमारी हो जाएगी। मित्रों, फिर उस मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का बहाव उल्टी दिशा में बहने लगा। नदी का बहाव उल्टा हो गया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग कहने लगे, महाराज, मछुआरा विजय हो गया है और आप हार चुके हो। राजा भी जानता था कि वो दूसरी बार चुका है, लेकिन वो राजा था, कहाँ हार मानने वाला था। राजा कहने लगा, ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्त और है। यदि तुम विजय हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें देश से निकलवा दूंगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महलों की रानी बनकर शोभा बढ़ाएगी। राजा की बात सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में जो विजेता होगा वह यहाँ का राजा बनेगा और जो हार जाएगा वो इस देश को छोड़कर चला जाएगा। मित्रों, युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा जाता है। सोचने लगता है कि दो शर्तें तो मैं अपनी पत्नी की वजह से जीत गया हूं, लेकिन राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा? ये तो राजा है, इसे तो युद्ध कला का ज्ञान है और मैं कहाँ एक मछली पकड़ने वाला जाल फेंकने के सिवा मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। अब तो मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंतित हूं कि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना नहीं आता है। तब नागराज कहता है, बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ एक रस्सी और लाठी है। इस रस्सी और लाठी की मदद से राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार नागराज ने वो रस्सी और लाठी अपनी बेटी को दे दिया। कन्या उसे लेकर अपने पति के पास आ गई और उसे समझाती हुई बोली, देखिए, आपके सामने चाहे कितनी ही विशाल सेना जाए, आप इस रस्सी और लाठी की मदद से उन सबको हरा सकते हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, बंद रस्सी और मार मार लाठी। तुम्हारे इतना कहते ही ये रस्सी उन सबको बंदी बना लेगी
और ये लाठी उन पर मौत बनकर टूट पड़ेगी और मारते मारते उनका हाल बेहाल कर देगी। फिर दूसरे दिन राजा की सेना युद्ध के मैदान में आ जाती है। उधर से वो मछुआरा अकेला हाथ में एक रस्सी और एक लाठी लिए हुए आता दिखाई देता है। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा और जनता मछुआरे से कहती है कि अकेले क्यों आए हो, मरना चाहते हो, चुपचाप अपनी पत्नी राजा को दे। दो मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जिया जाए। मछुआरे ने कहा, राजा साहब आप बातें मत कीजिए, आप युद्ध कीजिए। आप जब युद्ध में विजय होंगे तभी तो मेरी पत्नी को पा सकेंगे। पहले से इतने बड़े ख्वाब क्यों देखते हो? यदि आप मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो आपको भी तो ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर राजा मछुआरे की बातों को सुनकर युद्ध की घोषणा कर देते हैं। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कह दिया कि बंद रस्सी। मित्रों, मछुआरे के रस्सी फेंकते ही उस रस्सी ने सारी सेना को बंदी बना लिया। उसके बाद उसने लाठी निकाला और बोला, मारो लाठी। उसके इतना कहते ही वो लाठी कयामत बनकर राजा भीष्म विजय और उनकी सेना पर टूट पड़ी, मार मार कर सारी सेना को घायल कर दिया। राजा भीष्म विजय का तो बुरा हाल हो गया था। उस चमत्कारी लाठी की मार खाते खाते राजा घबरा जाता है। फिर राजा मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मछुआरे तू मुझे प्राण दान में दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मित्रों, इस प्रकार राजा की हार हो जाती है और मछुआरा जीत जाता है। मछुआरा राजा से कहने लगा कि हे महाराज, शर्त के अनुसार आप यहाँ के राजा नहीं रहेंगे, आपको यहाँ से दूर जाना होगा। मित्रों, फिर आगे गौ माता उस व्यापारी से कहती है, दाता। फिर वो राजा उस राज्य को छोड़कर चला जा आता है और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी नाग कन्या वहां के नए राजा बन जाते हैं। मित्रों, फिर आगे गौ माता उस व्यापारी से कहती है, अगर पत्नी का साथ हो, कदम से कदम मिलाकर पत्नी खड़ी रहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट जाती है। पत्नी केवल नाम की पत्नी नहीं होती है, पत्नी का स्नेह, पत्नी की आत्मा, पत्नी का साथ अगर पति से जुड़ा हो तो कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दूसरी बात, यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। अक्सर कुछ स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि उन्हें अपने पति से अधिक सुख सुविधा कहीं और दिख जाए तो वो पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है। जो स्त्री किसी भी लोभ में नहीं आती है, ना धन के, ना बल के, ना रूप के, और अपने पति के पास जो कुछ भी है रूखा सूखा उसी से संतुष्ट रहती है, ऐसी नारियां सदैव दिव्य लोक प्राप्त करती है। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती है, वो कभी पति को धोखा नहीं देती है। ये जो संतोष की भावना होती, ये माता पिता के घर से ही सिखाई जाती है। माँ बाप अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं, उनका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। मित्रों, फिर गौ माता उस व्यापारी से कहती है, तीसरी बात यह है कि चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, फिर भी किसी शराबी और जुगाड़ी को और धूर्तबाज लोगों को अपने घर कभी नहीं बुलाकर लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति रिश्ते को भी भुला देता है। और ना कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना चाहिए जो अपती हो, जो गंदे चरित्र वाले हो, जो एक उम्र और एक अवस्था के हो, तथा जो शराबी जुगाड़ी हो, क्योंकि ऐसे लोगों का मन और नियत कभी भी बदल सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से गौ माता ने उस व्यापारी को बताया है, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती यारी हो, इन तीन लोगों को अपने घर में कभी नहीं बुलाना चाहिए। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑनल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके।